अध्यक्ष जी, आपने मुझे राजेंद्र पाल गौतम जी द्वारा मोहल्ला क्लिनिक की कमियों के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जिस तरह 2015 में सरकार बनी, उस समय दिल्ली की स्थिति जैसे पूरे देश में है, इसी तरह से दिल्ली में भी स्थिति हर चीज़ की खराब थी, चाहे वो पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, बस। तो व्यवस्था सारी बिगड़ी हुई थी, क्योंकि देश में सरकारें इसी तरह से काम करती थी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, और इन्होंने दर दर जाकर आंदोलन किए थे, हर एक की रग पहचानी थी। जब मुख्यमंत्री बने, जब 49 दिन की पहले सरकार बनी 2013 में, तो मुझे याद है कि सरकारी अफसर ने रिश्वत लेनी बंद कर दी थी। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस वाले हाथ जोड़ देते थे कि सर पैसे नहीं चाहिए, आप मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ये डर था कि सरकार अब भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जब 2015 में सरकार बनी, तो मई 2015 में एंटी करप्शन ब्यूरो ले ली गई, और कहीं ना कहीं उनके मंसूबे जो थे उसी समय ही ये दर्शा दिए गए थे कि हम दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, एलजी के इंटरफेरेंस के बाद भी, दिल्ली सरकार हर काम करती गई। मुझे याद आ रहा है, जब सीसीटीवी के लिए हम आंदोलन करने निकले सड़क पर, तो मुख्यमंत्री उनको लीड कर रहे थे। एलजी हाउस के बाहर 12 बजे हम पहुंचे, और जून का महीना था। सारे विधायक, मंत्री नंगी सड़क पर हम सब बैठे हुए थे, और पसीने से सारे तर थे। और हमारी डिमांड यही थी एलजी साहब से कि हमारे सीसीटीवी कैमरे पास कर दिए जाए, फाइलों को पास कर दिया जाए। लेकिन फिर भी नहीं हुई। फिर एलजी हाउस में जाकर सारे मंत्री, गोपाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष जी और मुख्यमंत्री खुद, चारों सदस्य ने वहाँ पर डेरा लगाया और 10 दिन तक वहाँ पर अनशन किया, तब जाकर वो फाइल पास हुई। इन्हें पता है ये जो अरविंद केजरीवाल है, ये जैसे मर्जी काम करवाएगा, और ये रुकने वाला नहीं है। और सारे काम हुए, सारे परिवर्तन हुए, चाहे स्कूल था, हॉस्पिटल था, बस थी, सभी परिवर्तन हुए। और 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली सरकार को पूरा हक है सरकार चलाने का, उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं किया सकता। लेकिन 10 दिन बाद जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एक काला आदेश लेके आई और दिल्ली की सारी शक्तियां एलजी साहब को ट्रांसफर हो गई, उसके बाद ये षड्यंत्र शुरू हुआ दिल्ली सरकार को गिराने का। जब इलेक्शन आया एमसीडी का, मेरे यहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक है शिवानंद बस्ती, और वो बस्ती में कम से कम भी 5000 लोग रहते हैं। उस डॉक्टर की सैलरी बंद कर दी। डॉक्टर की सैलरी नहीं आई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, तो डॉक्टर रिजाइन करके चले गए। उनके टेस्ट रोक दिए गए, उनके जितने भी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब बंद कर दिए गए, और वो मोहल्ला क्लिनिक 4 महीने बंद रहा।
शिवानंद बस्ती पंजाब बाग के अंदर। इसी तरह से आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल जो 2015 से पहले गंदगी का ढेर था, पेशेंट जाते नहीं थे। जब मुझे चेयरमैन बनाया गया उसका, और जब मैं पहली बार गया, उसकी दिशा और दशा क्या थी, ये आप मोती नगर की जनता से बोल सकते हैं। और आज वो दिल्ली का नंबर 1 हॉस्पिटल है। 2017 में भी उसको अवार्ड मिला था कायाकल्प का, और 2023 में भी उसको अवार्ड मिला कायाकल्प का। 15 लाख रुपए की सम्मान राशि भी मिली। उस हॉस्पिटल में या पूरी दिल्ली के हॉस्पिटल में रातों रात डाटा ऑपरेटर हटा दिए गए। 4000 पेशेंट वहाँ डेली ओपीडी में आता है, लंबी लंबी लाइनें लग गई। ये क्या दर्शा रहा है? आप दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किसी भी तरह से सारी व्यवस्थाओं को खराब किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे यहाँ 4 महीने पहले सौरभ भारद्वाज जी आए थे, और बाकायदा जहाँ से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट होती है, सुबह आए थे करीब 11 बजे और शाम के 5 बजे गए। पूरा एक एक डाटा लेके गए। तो हमारा मकसद एक ही था कि दिल्ली की जनता को, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे 24 घंटे बिजली हो, वो उपलब्ध करवाया जाए। लेकिन अब इलेक्शन आ गए हैं सेंटर के, तो सेंटर के इलेक्शन को देखते हुए ये सारी सुविधाओं को बंद कर रहे हैं, और दोबारा से वही षड्यंत्र शुरू कर दिया जो कि एमसीडी के इलेक्शन से पहले था। संजीव जी ने पूरी बात बताई। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरे गुरुजी एक बात कहा करते, और आज मैं सभी से कहता हूँ, वो कहा करते, जो राजा बनता है, जिसके पास पावर होती है, वो राजा होता है। लेकिन अगले जन्म में ज्यादातर वो भिखारी बनता है। मैंने पूछा अपने गुरुजी से, मैंने कहा भिखारी क्यों बनता है? कहता ज्यादातर राजा उन कामों को नहीं करता जिसके लिए उसको प्रभु ने भेजा है। तो अगली बार कहाँ रहेगा? उसके कर्म उसको डिसाइड करेंगे कि अगली योनि में वो कहाँ जाएगा। तो ये जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं जो भी तानाशाही कर रहे हैं, वो ये जान लें, कर्मों का खेल है, पलट के दोबारा आता है। आज जिसे तू रुलाएगा, कल कोई और उसको रुलाएगा। समय नज़दीक है। अभी भी यदि वो अपने आप को ये समझ लें कि मुझे धरती पर भगवान श्री कृष्ण जो गीता में बोल के गए हैं, उन कर्मों के आधार पर चलेंगे, तो आगे रास्ता नेकी का तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।